विफाकी काबीना में रद्दोबदल, शौकत तरीन को विफाक के वजीर खजाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी देने का फैसला। फवाद चौधरी फिर वजीर इतलात बन गए। हमाद अजहर को वजीर तवानाई का कलमदान मिल गया। उमर अयूब विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार का चार्ज दे दिया गया। शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिल गई। हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो जोर लगाएं, पॉलिसीज़ बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से वफाक जो दे बैठा सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से, हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए। सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। हुकूमत निचले तबके को ऊपर लाने के लिए पूरी कोशिश है। सिंध के अवाम के हालात बेहतर करें। विफाक ने अपना बजट कम करके सिंध को 446 अरब रुपए दिए। सूबाई हुकूमत ने जजीरे का NOC देकर कैंसिल कर दिया। वज़ीर आज़म का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। इमरान खान ने नौजवानों में चेक तकसीम किए। पुराने मंसूबों पर सिंध हुकूमत पैसा लगाने को तैयार नहीं। विफाक जब काम करता है तो सूबाई हुकूमत रुकावटें पैदा करती है। गाज डैम विफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। असद उमर का सखर में खिताब। वज़ीर आज़म ऐलानात करते हैं मगर अमल दरामद नहीं होता। इनसे तो माजी के प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहे। इमरान खान रमज़ान में सिंध आते हैं और अस्पताल के लिए चंदा मांगकर चले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कप्तान का एक और नाम तजवीज़ कर दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदी आयद। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, टेलीग्राम सर्विसेज मुअत्तल। बंदिश से मुतालिक PTA को हिदायत जारी। कुछ देर बाद वेबसाइट्स की बहाली का इम्कान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल। फंड्स पर पाबंदी, TLP को खैरात और इमदाद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी नेक्टा। असासों के तयन के लिए वजारत दाखिला के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत। पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस लोगों की वीडियोस के जरिए निशानदेही। नादरा, सेफ सिटी और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम। जिले इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। फवाद चौधरी। जाती उम्रा में सरकारी जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया गया। सस्ती शोहरत के लिए कहा गया पंजाब हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान ना हो। मिसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं बुलडोजर्स के साथ की जाती है। शहजाद अकबर। शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला लटक गया। लीगी सदर की जमानत मंजूरी के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में इख्तलाफ। जस्टिस असजद जावेद ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने बेंच तहलील कर दिया। फैसला अब रेफरी जज करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना में मुब्तला वकील की पेशी पर खलबली। आपको इस तरह अदालत नहीं आना चाहिए था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अदालती हुक्म पर वकील खालिद महमूद कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। रोस्ट्रम और फाइल्स को स्प्रे करके सैनिटाइज किया गया। कोरोना का मुहलिकवार मजीद 110 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5364 नए मरीज, 7,45,182 शहरी मुतासिर। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.31% रही। बुज़दार हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। 6 माह के दौरान 183 कार्रवाइयाँ। खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ इंतजामी अफसरान मुतहरिक। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। फिरदौस आशिक आवान।
कराची में माह रमज़ान के दौरान महंगाई अरूज पर, फल, सब्जियां, दूध, दही, गोश्त की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। पूरे बाजार में कहीं लिस्ट लगी हुई नहीं है, अपनी मनमानी चला रहे हैं। 120 रुपये 140 रुपये केला दे रही है और केले की सूरत आप देखें, कच्चे कच्चे केले। कल SDM आया था, यहाँ पे तरबूज 30 रुपये किलो उसके सामने बिका है। जैसे हो गया 50 रुपये 60 रुपये बिकना शुरू हो गया। रमजान में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं बेटा, बल्कि और डबल दाम में ले रहे हैं। इसका दिल जिस तरह चाह रहा है उस तरह उस रेट पे बंदा सामान बेच रहा है, कोई अमल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट रिलीफ दे तो रही है, ये देखें 650 रुपये किलो गोल्डन दे रहे हैं, 480 रुपये किलो गोश्त दे रहे हैं, ये रिलीफ ही तो है। दही लेने जाएंगे, पिछले साल ही रमज़ान में 60 रुपये का आधा किलो था, आज 120-100 रुपये का आधा किलो है। पेशावर के रमज़ान बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश की किल्लत, लोगों के लिए चीनी, आटा, घी और दीगर अशिया का हुसूल नामुमकिन। शहरी कतारों में इंतज़ार के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। हुकूमत पाकिस्तान ने जो सस्ता बाज़ार कायम किया है, ना सस्ता बाज़ार में गोश्त मिलता है, ना कोई इसे जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो दस्तियाब है। सुबह से लोग आकर लाइन में खड़े होते हैं, आटा के लिए तरसते हैं, घी के लिए। या ये मजदूर दिहाड़ी मार टाटकी वाले ये छुट्टी करते हैं तो 4 बजे के बाद वो आते हैं। यहाँ पर फिर आटा, चीनी और घी मैसर नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पर ज़्यादा वाफिर मकदार में चीनी, घी, आटा मैसर हो तो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्वेटा में सस्ते रमज़ान बाजार न लग सके, मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया का जिम्मेदारी लेने से इनकार। हुकूमत के पास भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं। होल सेलर सिक्योरिटी न मिलने पर परेशान, खाली बाजार देखकर शहरी मायूस। भी नहीं है, हम लोग खाया नहीं, आटा या नहीं, चीनी कोई बंदोबस्त भी नहीं। भी आया चीनी आटे का कुछ सामान भी नहीं। हम लोगों के साथ कल ये लोगों ने जबान किया था, सामान लाओ, कितना सामान ला सकता है उतना लाओ। हम लोग हिफाजत कर रहे हैं, रात को सुटगाट है, हर चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने दिन पे लगाया था, रात को कुछ भी नहीं था। हम लोगों जो चीज़ों से जो बेजार हो गए, जो हम लोग किधर ले जाए, सामान इधर पड़ा था, कोई बंदे नहीं था। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में सोशल मीडिया आर्जी पाबंदी के बाद बहाल होना शुरू हो गया। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम सर्विसेज 3 बजे तक मअतल थी। PTA ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की थी। आपको बताते चलें कि अब मुल्क भर में जो आर्जी पाबंदी लगाई गई थी अब वो बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम सर्विसेज 3 बजे तक आर्जी तौर पर मुअत्तल रहने के अहकाम दिए गए थे। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था और अब ये सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई हैं। PTA ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की थी और अब दोबारा से बहाली का अमल शुरू हो चुका है। विफाकी काबीना में रद्दोबदल, शौकत तरीन को विफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। हमाद अजहर से वजारत खजाना का कलमदान वापस लेकर वजीर तवानाई बना दिया गया है, जबकि साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब विफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर होंगे। फवाद चौधरी फिर वजीर इत्तलात बन गए। शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिल गई। खुसरो बख्तियार को सनत व पैदावार का चार्ज दे दिया गया। कप्तान की टीम एक बार फिर तब्दील, वजीर आजम की जानिब से वफाकी काबीना में रद्दोबदल, शौकत तरीन को वजीर खजाना बना दिया गया। वजारत इत्तलात का कलमदान एक बार फिर फवाद चौधरी के सपोर्द। वजीर आजम ने हमाद अजहर से वजारत खजाना लेकर उन्हें तवानाई की वजारत सौंपी है, जबकि सेनेटर शिबली फराज वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी होंगे। वफाकी वजीर उमर अयूब खान से वजारत तवानाई लेकर इक्तिसादी अमूर की वजारत दी गई है। खुसरो बख्तियार अब वजीर सनत और पैदावार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि विफाक सूबों को दी जाने वाली रकम के अलावा पैसा निकाल कर सिंध को पैकेज दे रहे हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे से सिंध और पाकिस्तान के लोगों को फायदा होगा। हुकूमत निचले तबके को ऊपर लाने के लिए कोशिश है। सिंध हुकूमत ने जजीरे पर मंसूबे का NOC देकर वापस ले लिया। वजीर आजम इमरान खान सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से वफाक जो दे बैठा सूबों को पैसा, हम अब अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हम और जगह से पैसा निकाल के कर रहे हैं। सक्कर हैदराबाद मोटरवे का बहुत बड़ा सिंध के लोगों को फ़ायदा होगा। कराची के पास एक जजीरा है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है बड़ी देर से,
हमने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, बिल्कुल एक नया शहर उधर बन जाए, और सब तैयारी हमने कर ली, बाहर से इन्वेस्टर्स भी तैयार हो गए। सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया, और उससे अरबों अरबों रुपए का सिंध के अंदर पैसा आना था, सिंध के लोगों को नौकरियां मिलनी थी। सिंध हुकूमत को हमने ये भी कह दिया कि जो नफा भी होगा वो भी आप रखें, लेकिन मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो जोर लगाएं, पॉलिसीज़ बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। अपने सिंध के लोगों से ये आज वादा करता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मॉडल टाउन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन पर पुल बनाना नामुमकिन हो जाए। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि मुतालबा किया जाए कि सिलेक्टेड वजीर आज़म का नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। ये शख्स वजारत उज़्मा के मनसब के लिए फिट नहीं है। ये अपनी इंतकाम, अपनी हसद और ज़ाती एजेंडे पर पाकिस्तान के